मेरे को आजकल बोलते हैं बहन ज्योति मिर्दा। मैंने कहा ये मेरा कलयुग का भाई है, सारी गाली गलौज कर कर आकर के अब बहन याद आई है इसको। तो हाथ जोड़ करके बोलते हैं भाई बोलो अब की बार बोतल का चुनाव चिन्ह है, आप वोट देना। और फिर कहते हैं और बोतल ही नहीं, अब की बार हाथ में बोतल है। मैंने कहा लो बैठ गई कुत्ती काते में। अरे हाथ में बोतल है, अच्छे अच्छे परिवार रुल जाते हैं, हाथ में बोतल आ जाती है तो वो अपना खुद का प्रचार ही वही कर रहे हैं कि हाथ में बोतल है। वैसे भी जो बीजेपी के तो कार्यकर्ता और वोटर इतने समर्पित हैं, मैं तो कहती हूँ चरण धोके पीने चाहिए। कि पिछली बार टायर के साथ समझौता था, आपने कड़वा घूट पी करके टायरों को भी वोट दे दिया मोदी जी के नाम पर। भाई इससे ज्यादा तो क्या हो सकता है, इतना कलेजा काठा करके आपने टायरों को वोट दे दिया। और ये जो आप बता रहे हो ये समस्या जगह जगह आई। उन्होंने अभी कहीं भाषण दिया, बोले ज्योति मिर्दा तो अपना बजट भी खर्च नहीं कर पाई, इसके तो 5 करोड़ रुपए बच गए थे, वो मैंने आकर के खर्च करे। अरे मैंने कहा भूल ही गए बीच में सीआर साहब 5 साल थे। मतलब झूठ का इतना भारी भयंकर जनरेटर फिर बोलते हैं। और वो तो और भी गजब बात थी, फिर अभी बोले परसों खींवसर में कहते हैं हाथ जोड़ करके बोले, एक तो मेरे को आजकल बोलते हैं बहन ज्योति मिर्दा। मैंने कहा ये मेरा कलयुग का भाई है, सारी गाली गलौज कर कर आकर के अब बहन याद आई है इसको। तो हाथ जोड़ करके बोलते हैं भाई बोलो अब की बार बोतल का चुनाव चिन्ह है, आप वोट देना। और फिर कहते हैं और बोतल ही नहीं, अब की बार हाथ में बोतल है। मैंने कहा लो बैठ गई कुत्ती काते में। अरे हाथ में बोतल है, अच्छे अच्छे परिवार रुल जाते हैं, हाथ में बोतल आ जाती है तो वो अपना खुद का प्रचार ही वही कर रहे हैं कि हाथ में बोतल है। भाई गजब के राजनीति है। पर मुझे नहीं लगता कि जब वो आप लोगों के पास आएंगे, जैसा आप बता रहे हो कि कई जगह पे वादा भी करके गए, यहाँ पे मैं सड़क बनवा दूंगा और वहां पे मैं खुरा बनवा दूंगा और यहाँ पे मैं ये बजट दे दूंगा और वो करवा दूंगा, जैसा कि वो करते हैं। कल लाडनू में भी ये जगह जगह शिकायत आई उनकी, क्योंकि लोग भाषण सुन रहे थे और उन्होंने बोला कि आप इस बात का खंडन करो, क्योंकि हमें पता है कि एक एक पंचायत में आपने पैसा दिया था लाडनू में भी। तो लाडनू में बहुत बड़ा गांव है बलदू, और वो एक बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार झूठी घोषणा करके आए और पैसे नहीं दे करके आए बलदू में। तो वो कहते हैं जब आएंगे जब हम उनसे लेखा जोखा पूरा मांगेंगे यहाँ पे क्या है। तो भाई उन्होंने तो जो करा वो करा। और आज कांग्रेस को मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो जब शुरू में इन्होंने प्रयास किया वापस से गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ हो, क्योंकि इनको क्या, इनको ये तो पता है कि राज तो बीजेपी का ही आया हुआ है, 5 साल काम कराने छोटे बड़े तो यही करवाएंगे। तो इन्होंने बहुत मेहनत करी कि किसी तरह बीजेपी के साथ में गठबंधन हो जाए। लेकिन बीजेपी ने तो इस बार एक्सपीरियंस हो गया था तो लंबे लंबे हाथ जोड़ दिए और कह दिया साहब धन्यवाद है, आप अब की बार हमें तो बख्शी दो। तो फिर गए कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए, 15 दिन तक डेरा डाल के बैठे गए। और वहां पे एक जादूगर इनकी पैरवाई कर रहा था, और जादूगर ने सबसे बड़ा जो खेल करा वो ये करा कि अब की बार जादू से जो हमारी मतपेटियां हैं उस पे से हाथ का चिन्ह ही गायब करवा दिया। ऐसा जादू दिखाया। तो जो कांग्रेस वाले थे कुछ बोले कि अब हम क्या करेंगे। मैंने कहा भाई अब की बार आ जाओ, कोई परमानेंटली आते हो तो यहाँ पे वैसे आ जाओ ट्रांसफर पोस्टिंग पे। तो बोले और अगर परमानेंटली नहीं आए और इस चुनाव में मदद करना चाहे। तो मैंने कहा जब बैन लग जाता है वापस ट्रांसफरों पे तो फिर आप क्या कहते हो, या डेपुटेशन करा दो, अटैचमेंट करा दो। कोई पुलिस वाला होता है तो कहता है मौखिक आदेश ही करवा दो। तो मैंने कहा भाई हम तो आप जैसे भी करके आओ, कि माँ के तो बाबा होना चाहिए किसे गिला हो। तो भाई हमने तो कहा जो आए उसका स्वागत है समर्थन करने के लिए, क्योंकि हम जो काम करना चाह रहे हैं वो हमारे सामने वाले नेताओं जैसा नहीं है। उसी भाषण में बोले और थे, बोले एमएलए तो मैं बनावा हूं और एमएलए बनावा हूं आपके आशीर्वाद से, अगर आप एमपी बढ़ा दोगे तो दिल्ली चला जाऊंगा और दिल्ली जाके पूरे 5 साल अमित शाह और मोदी जी की छाती पे मूंग दड़ूंगा। मैंने कहा हद कर दी, सांसद बन के भी ये घट्टी चलाने का ही काम करना चाहते हैं। मतलब इतना काम कर सकता है आदमी लोकसभा में। पहले बोल ही चुके हैं, वो तो वीडियो इनका वायरल हो रखा है जब से इन्होंने वो गठबंधन करा है कांग्रेस के साथ में, जहां ये कहते हैं कि मैं पार्लियामेंट में जाके कागज के हवाई जहाज बना करके और पप्पू पे उड़ाऊंगा। ये वीडियो हो रखा है वायरल। मैं कहा जिस आदमी ने पार्लियामेंट देख लियो, जिसको ये पता हो कि ये भाई एक तरीके से लोकतंत्र का मंदिर है, हमारे यहाँ पे देश में जो रीति नीति बनती है वो वहां से बन के चालू होती है, चाहे किसान हो जवान हो, देश किस दिशा में जाएगा ये कानून का फैसला
कैसे कानून बनेंगे, ये फैसला करने के लिए आदमी पार्लियामेंट में जाता है। और वो इस तरीके के भाषण दे करके वो साथ में जो वो 10, 20, 100, 50 चवन्ने चलते हैं, वो डीजे के आगे नाचते हैं, सब अपने हिसाब से तालियां बजा देते हैं और नेताजी अपना माहौल बना करके आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारा ये जो क्षेत्र है, अच्छा हुआ वो कम आए आपके एरिया में। आप ये कह रहे हो ना कि हमारे क्षेत्र में दिखे नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपको निमंत्रण देना चाहती हूँ कि किसी दिन शाम के टाइम आप पधारें उस क्षेत्र में जहां पे उनका प्रभाव है। प्रभाव क्या है? प्रकोप है। वो बच्चे शाम होएगी आपको नशे में दिखाई देंगे, सब खड़े होंगे, कोई एमडी का धंधा कर रहा है, कोई अफीम के धंधे में लग गया, किसी के मुकदमे पाली में चिपक गए, अपराध की ओर लेकर के चले गए। तो अच्छा ही है कि वो दूर रहे और उन्होंने कम से कम हमारे इस तरफ के बच्चों पे वो असर नहीं आया। आज माँ बाप समझ गए, जायल में जाओ ना तो जायल में लोगों ने, बूढ़ों ने कहना शुरू कर दिया कि मैं कैंपरा की चाबी कौन दे, मखन राख सुबह में राख। क्यों? कि वो कैंपरा को चक्कर हुआ है कि भाई एमडी ले ले वे जना आने का उगा नहीं पड़े, तो उगावे जना भाई गाड़ी ने कहीं ठंडी कर धीरे धीरे चलाते और ऐसे करते हैं। आपको बहुत सारी वहां गाड़ियां मिलेगी रात के टाइम, एसी चला के 4-5 बच्चे बैठे हुए छोटी उम्र के, एसी फुल करके और गाड़ी धीरे धीरे चला रहे। मैं कहा क्या कर रहे हैं? बोले एमडी उगा रहे। एक ऐसा बच्चा था उनमें से जिसका पता चला, उसको पता ही नहीं चला, वो उगाते उगाते ठेठ माउंट वो पहुंच गया। तो मतलब इतनी बुरी हालत हो रखी है। अब माँ बापों को समझ में आया है कि भाई ये तो बहुत ही नुकसान हो गया, समाज का नुकसान हो गया, दूसरे समाजों के लिए तो वो किस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं मुझे बताने की भी जरूरत नहीं, जब अपने समाज की बहन बेटियों को ही नहीं बख्शा उन्होंने कभी। मैं तो यही कहूंगी कि एक सकारात्मक अच्छी पॉजिटिव राजनीति करने की मंशा लेकर के आप लोगों के बीच में आए। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें तो कोई कौन रोक सके बने बेबणी। और मैं कहूँ तीसरी बार कहीं, चौथी, 5वीं, 6ठी बार भी बनी तो थाने को मामू को रोक सके। बिल्कुल।